जैसा कि हम सबको मालूम है कि कई दिनों से मौसमी हालात ख़राब रहे, हवाएं चली और मूसलाधार बारिश, और कुछ दिनों से अब झालाबारी का सिलसिला भी कहीं कहीं जारी है। और इसके नतीजे में जो हमारी फसल है, ख़ास तौर पर सेब की, काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने का एहतमाल है। कई गाँवों, कई घरानों की जो फसल है वो उजड़ ही गई है, और अब बचा अगर कुछ तो सिर्फ आंसू हैं। क्या किया जाए? सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी का पहलू जो है हमारे समाज का, उस पर नज़र न रहे, उसके सुधार के मुतल्लिक़ ना सोचे, तो सियासत भी बेमाने होके रह जाती है। और इसी वजह से चूँकि हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स था वो भी ठप हो गया है, और अब कुछ बचा था टूरिज़्म का, उसको भी एक बड़ा धक्का लगा। और जहाँ तक ज़राअत का ताल्लुक़ है, और ख़ास तौर पर ज़राअत का जो ये मेवा एप्पल का सवाल है, ये हमारी मैशियत की ख़ास तौर पर कश्मीर में शहरग है, और हमारी कमाई का यही ज़रिया है। लेकिन इस पर भी एक ज़बरदस्त एडवर्स ये जो मौसमी हालात है उनका असर पड़ा। 2016-17 में 15-16 में एक स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसे जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर्स बीमा योजना स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम। लेकिन तब से लेकर आज तक अगर आप देख लेंगे कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 90% शेयर देना है, और बाकी स्टेट्स को और ग्रोवर को 2%, या जो जिसको इंश्योरेंस करवाना हो अपनी फसल का। यहाँ भी ये लागू हुई 2016-17 में, और उस वक्त 3 एजेंसियों को, रिलायंस और बड़ी, उनका शेयर बड़ा था, और दूसरी छोटी एजेंसियाँ उनको भी इस दायरे में लाया गया, उनको ठेका दिया गया, उनकी खदमात को हासिल किया गया, और बगैर किसी बिड के 2016-17 में। बहरहाल, और तब से लेकर आज तक इस स्कीम का क्या हाल है? टेलीविज़न और रेडियो, कभी कभी और अखबार, उन पर चर्चा है प्राइम मिनिस्टर्स बीमा योजना स्कीम के बारे में। लेकिन हमारे इस खित्ते में इसका क्या हाल है? आप हैरान होंगे, जब इब्तदाई तौर पर इस स्कीम को यहाँ लागू किया गया तो इंश्योरेंस एजेंसीज रिलक्टेंट थी कश्मीर में इसको लागू करने में, जिसका नतीजा है कई डिस्ट्रिक्ट्स इसके दायरे में आ गए जम्मू में, जबकि एक ही डिस्ट्रिक्ट आया था तब कश्मीर रीजन से। और वो भी जिम्मेदारी थी सरकार की कि फिर नई बिड देनी थी और लोगों को शामिल करना था। ऐसा नहीं किया गया, पता नहीं क्यों, किस पस मंज़र में ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमें मालूम नहीं क्या फसल योजना प्राइम मिनिस्टर्स, उसका स्टेटस क्या है हमारे जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पर कश्मीर में। क्या ये जो हमारा फ्रूट है, एप्पल या चेरी या अखरोट, क्या वो उसके दायरे में आता है या नहीं? सरकार ने क्या किया है आज तक? पहली सरकारों ने, जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त क्या हुआ? आज की सरकार ने क्या शुरुआत की है या नहीं, यह हमें बताना होगा। सरकार को चाहिए कि बाखबर कर ले कल के बारे में भी और अपनी करनी के बारे में भी। ये किसानों की ज़िंदगी का सवाल आज, और कोई दरीचा नहीं। कल अगर यही होगा, हम मांग कर लेंगे कि तखमीना कर लीजिए जो नुकसान हुआ है, तो पटवारी साहब जाएंगे और फिर वही कलम उठाएंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, और बाद में खुश खैरात के तौर पर दिया जाएगा। और उसमें भी
किसी मेरी दूसरों की सिफारिश दरकार होगी। ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरी अपील है मौजूदा सरकार से, वो अवामी सरकार है, अवाम ने चुना है इसी उम्मीद के साथ कि उनके रहन सहन में बेहतरी आ जाए। आज अगर किसान जो हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और मेरे ख्याल में उन्हीं का मैंडेट मिला है हम सबको असेंबली में जाने का, सरकार चलाने का, और अगर हम उनके बारे में तदबीर वज़ा ना कर लें, वो मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी गलती होगी हमसे। मैंने यही सवालात कुछ असेंबली में पेश करने की कोशिश की थी जब डिमांड्स पेश हुए थे एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और इसके अलाइड सेक्टर्स के मुतालिक। जब डिमांड्स पर बहस हो रही थी, बहुत कोशिश की क्या मुझे भी बोलने का मौका मिले, लेकिन मिला नहीं। की हड्डी है, अगर इसे किसान को मुआवजा न मिले, खाद भी नकली, दवा भी नकली, बड़े बड़े लोग इसमें हैं जिनके बारे में शिकायत हैं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनकी रसाई रही है बड़ी सरकारों से लेकर छोटे इंतज़ामिया तक, बड़े अफसर से लेकर छोटे अफसर तक। नतीजा यही है कि किसान कल भी हैरान था और आज भी परेशान ही है। उमर साहब से गुजारिश कर लूँगा, माना कई अड़चने हैं उनके सामने, माना वसाइल की कमी भी हो सकती है, लेकिन इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर मानकर, ये प्रायोरिटी प्रॉब्लम है, मसला है उनके जीवन का, इस बारे में खुद पहल कर लें और माहिरीन से मशवरा भी लें, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए रुजू भी कर ले सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मुनासिब होगा। और मेरी अपील है बाकी पॉलिटिकल पार्टी, समाजी कारकुनों से, मीडिया से, क्या वो मदद कर ले इस सवाल को जो किसानों के फ्यूचर के बारे में है, इंश्योरेंस हो और उनकी फसल नुकसान का जायज़ा लिया जाए, माकूल मुआवजा मिले उन्हें, तब जाकर मेरे ख्याल में इस बदनसीब रीजन में कुछ लोगों को राहत मिलेगी।